माहौल देखता हूँ मैं सत्ता पक्ष की जो बेंचेस हैं वहां पर, और सरकार लगातार यू टर्न लेने के लिए मजबूर हो रही है। ब्रॉडकास्ट का बिल वापस लिया गया, लैटरल एंट्री का बिल जो सरकारी आदेश था वो वापस लिया गया, वक्फ बोर्ड वाला बिल वो वापस लिया गया। तो सरकार से जो घमंड और अहंकार था उसको राहुल जी ने फ्रंट फुट पर आकर आईना दिखाया है, देश की जनता की आवाज को उठाया है और सच्चाई की बात करनी है। इसलिए बार बार ये वो सरकार है जो 3 काले कानून बनाने किसानों के खिलाफ फिर 1.5-2 साल तक किसान धरना देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है, उसके बाद मजबूरन विड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ मनमानी करने का जो तरीका था उस पर लोगों ने पाबंदी लगाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश देश की जनता का, जो परिणाम आए हैं ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत उत्साहवादी परिणाम है। और लोगों ने बता दिया कि जिस प्रकार के 10 साल चली देश के अंदर जो एक तरफा कार्रवाई होती थी उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। इसलिए हम जोर मांग करते हैं कि जेपीसी का गठन हो और सेबी की जो चेयरमैन साहिबान है जो 17 में मेंबर बनी थी, 2022 में अध्यक्ष बन गई थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप उस पद पर बैठकर न्याय नहीं कर सकते। आप पर एक गंभीर आरोप लगे हैं जिसको झूठा भी नहीं आप रहे हैं, तो आप न्याय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उसे मानना होनी चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए और हम लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारी मांग बहुत वाजिब है और जायज है, और करोड़ों में से छोटे निवेशक हैं देश में जिनको नुकसान उठाना पड़ता है, जिनकी निगरानी के लिए, जिनके देखरेख के लिए सेबी का गठन किया था। आज अगर वही संदिग्ध हैं, उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं पर मलियावेट करने का अगर मामला आ रहा है तो न्याय नहीं हो सकता। इसलिए जांच होनी चाहिए और एकमात्र जो निष्पक्ष जांच हो सकती है तो जेपीसी करे, ऐसा आग्रह हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जैसे बाकी चीजों पे इन्होंने यूटर्न लिया है, अपनी जिद छोड़कर जेपीसी का गठन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि आज देश में अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया, और ये भारत बंद एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, गैर राजनीतिक जो अलग अलग संगठन पूरे देश भर में उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल से हमेशा ये सुखबहार केंद्र सरकार के माध्यम से सुनने को मिलती थी, कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, शोषित, किसान, इन सब लोगों के जो हित हैं उनको केंद्र सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती। और पिछले चुनाव में भी बात बहुत जोर शोर से उठी थी, कहीं ना कहीं अत्यधिक बहुमत पाकर देश के संविधान के साथ लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के लोगों ने कहा और ये बहुत व्यापक चर्चा पूरे देश में हुई। आरक्षण से छेड़छाड़, आईएएस में लैटरल एंट्री, संविधान पर पुनर्विचार करना, और सत्ता पक्ष के बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने कई बार कहा कि दोबारा से पुनर्गठन होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, और लोगों को एक असहजता महसूस हुई। इसीलिए चाहे हमारे दलित भाई बहन हो, आदिवासी भाई बहन हो, उन सबको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के रहते हमारे दूरगामी हितों की रक्षा तो नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं ये आज या भविष्य में हमको नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं। नहीं तो क्या वजह पड़ी है मुझे बताइए। जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे 10 साल हमारी सरकार की, कभी इस प्रकार का इतना बड़ा दावा बंद किया किसी भी संगठन ने, किसी भी समाज में आपने? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि देश में जो लोग छूट गए, जो विकसित नहीं हो पाए हैं, तो चंद भाजपा के आसपास उद्योगपति हैं, उनका तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति हो, आज अपने आप को मुख्य धारा से अलग पाओ। इसलिए जहर का सुरक्षा है, इसलिए लोग बंद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये जो हो रहा है पिछले 10 साल से, आज का नहीं, बंद का ऐलान आज हुआ होगा, लेकिन कई सालों से लोग समझते हैं कि केंद्र की सरकार और खासकर भाजपा एक दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी है। वोट लेने के लिए भाषण कोई भी दे दे, लेकिन अंदर खाने उनके मन में क्या चल रहा है लोग समझ रहे हैं। इसी कारण मेरे को लगता है इतना बड़ा व्यापक बंद इस देश में आज और मैं हुआ है।
अभी जैसा जानते हैं उपचुनाव भी होंगे, अध्यक्ष मौजूद हैं, 2 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर किए निर्वाचन आयोग ने। ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन ही चुनाव डिक्लेयर करता है, लेकिन जो दल जो सरकार बोलती थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 4 राज्यों में चुनाव साफ नहीं करा पाए। क्या कारण है? 10 उपचुनाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होने थे, 6 राजस्थान में होने हैं, लोकसभा के चुनाव पेंडिंग है, तो सब डिले कर रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार ऐसा माहौल निर्मित नहीं कर पा रहे हैं ताकि निर्वाचन आयोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव कर सके। जहां जहां भी उपचुनाव होंगे वहां पर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जीत कर आएंगे, ऐसा जनता भी मान रही है, हम लोग भी मान रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं लोगों की प्रेयर करें, लेकिन आपस की जो सब फुटबॉल है भाजपा के अंदर, लगता अखिलेश जी ने एक मॉनसून ऑफर किया था भाजपा के नेता को, उसका उन्होंने लिया नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो खींचतान चल रही है उसका नुकसान सीधे सीधे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। सत्ता में खींचतान हो रही है, दिल्ली और लखनऊ में हो रही है, लखनऊ में सत्ता संगठन में हो रही है, उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। इसलिए हमारा इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है और 10 की 10 सीटों पर हम लोग जीत कर जाएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अभी 4 राज्यों में चुनाव होंगे और मैं मानता हूँ कि इंडिया अलायंस 4 पे रहेगा और एनडीए अलायंस 0 पर रहेगा। महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, हर जगह कांग्रेस और एनडीए सरकार बनेगी, ऐसा हम लोग समझते हैं, क्योंकि देश में जो माहौल था वो परिवर्तित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं जो केंद्र की सरकार है, इसके गिने चुने हैं, 2 पैसे में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा साथियों, बिहार के साथियों से या आंध्र प्रदेश के भाइयों से कोई वैर नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का जो बजट था वो सिर्फ घोषणा कर कागजी कार्रवाई कर अपने सहयोगी दलों को राजी करने का शुद्ध रूप से पॉलिटिकल बजट था। वो देश को विकसित करने के लिए, किसानों को भला करने के लिए, गरीब जाति को मदद करने के लिए नहीं था। और ये भी ऐसा घोषणा करी है लगभग 1 लाख करोड़ की, दोनों राज्यों को कितना मिलेगा समय बताएगा। लेकिन क्या गलती थी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के लोगों की? केंद्र सरकार ने बजट देने में इतनी कंजूसी करी, तो ये भेदभाव जो है, पक्षपात जो है, ये मजबूरी उनकी बन गई है, इसका खामियाजा देश उठा रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। आपके कोई सवाल? Sir, you were talking about Bharat Bandh. Still, you or any other senior Congress leader, they are not taking part in Bharat Bandh. Today's Bharat Bandh is not a political movement. It is organized by non-political organizations, non-government organizations, institutions all across India. I feel that the organizations of the Dalit community and tribal communities have had to do this bandh because they feel insecure, they feel uncertain, and they believe that the government of India is not a government that is working in their favor. It is not for the first time that the Dalit communities across India, the tribal organizations have called for a bandh. This happened before also. I think there was incumbent upon the government of India to create an environment where everybody feels safe and secure, and they feel that their interests will not be compromised either by amending the constitution or by the government orders, like the recent government order of national entry into IAS. And the BJP is talking about how it was an idea of the Congress party. Let me just clarify. When you have someone as eminent as Dr. Manmohan Singh entering services and helping in the reforms of the economy of India, everybody welcomes it. But when you institutionalize that to avoid getting young talent from those underprivileged communities, that shows your mentality. That is why Rahul Gandhi opposed it in Parliament. India Alliance opposed it because we felt this lateral entry is something that is going to certainly create insecurity amongst the Dalit communities, tribal and backward communities, because पहली बात तो नौकरी बहुत है, जो है नौकरियां, उसमें भी आप बच्चे लोगों को मौका भी देना नहीं चाहते। आप मौका दीजिए अपने कार्यकुशलता से, मेहनत से, अपने प्रतिस्पर्धा करकर बच्चे आगे आएंगे। उनके दरवाजे बंद करना, उनके रास्ते रोकना, ये मानसिकता को दिखलाता है। इसीलिए उनको मजबूरन कांग्रेस और विपक्ष के दबाव में It is not a question of anyone opposing or supporting. It is because the government of the day has created an environment where people are forced to fall for fun. And I think the government has to listen to the voice of the underprivileged and the downtrodden and act accordingly. Sir, कलकत्ता में जो रेप हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
जी उनके कहने से क्या होता है, वो तो अपनी सफाई देंगे ना। हम कह रहे हैं आप इतने जल्दार पद पर हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप अल्प समय में इसकी जांच पूरी करिए। इतना लंबा उन्होंने जांच को खींच दिया और कुछ तथ्य लेकर सामने नहीं आए। अब आरोप लग रहे हैं कि आपके मिलीभगत समूह के साथ, तो उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा? तो जांच करने वाले लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? इसीलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। अगर कुछ गलत नहीं है तो जेपीसी की जांच के सामने आ जाएगा। जेपीसी बहुमत किसका होगा? भाजपा का होगा। जेपीसी का चेयरमैन कौन होगा? भाजपा का होगा। फिर क्या कारण है आप करना नहीं चाह रहे? अगर कुछ गलत नहीं है, अगर केंद्र सरकार बैकफुट पे नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, तो जांच के लिए क्यों डरते? जो भाजपा बोलती है जहाँ पे डरने दो, कांग्रेस के काम से ईडी से पूछताछ कर ले दो, कस्टडी लेने दो, अगर गलती नहीं करिए तो सामने आ जाएगा। तो आप ये इस पर क्यों मना करते हैं? हम तो सिर्फ जांच ही मांग रहे हैं ना, मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो तथ्य सामने आए हैं उसके अपना स्पष्टीकरण एक ऐसी संस्था को दे जो आपसे ऊपर हो। हम सेवी से ऊपर क्या है? कलकत्ता में जो रेप मर्डर हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या देश में कहीं हिंसा होती है, कहीं शोषण होता है, कहीं बलात्कार होता है, उसकी सब लोग मन से बहुत निंदा करते हैं। और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इस पर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए इससे किसी राज्य में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है, रिपोर्ट तलब करी है, सीबीआई से करी, राज्य सरकार से करी है और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये कहना है कि इस राज्य के अनुसार नहीं, ऐसा नहीं। और अभी महाराष्ट्र में जो यौन शोषण हुआ है, हर राज्य जहां पर भी होता है उस पे बिना किसी संकोच के केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए और सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरोपी कोई भी हो, कितना प्रभावी हो, किसी दल से जुड़ा हो, किसी विचारधारा का, किस मजहब का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरिंदगी तो करते हैं उसको तो किसी मरना ही पड़ेगा। कोई इसमें कोई सर बिहार के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे भारत को लेकर, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, इस पर क्या करेंगे? मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि जो आज भारत बंद हो रहा है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, शांतिपूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको रोका जाना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा जो बंद हो रहा है आज वो अमन, चैन, शांति से हो, क्योंकि सब लोगों की आवाज केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी और हम हमेशा मदद करेंगे। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी हम मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हमेशा करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।